हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान। आई एम MBBS स्टूडेंट। आज का हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं? हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स होते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट से बनते हैं और इन स्मॉल यूनिट्स को हम मोनोमर्स कहते हैं। मोनोमर्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं और ये कितने भी नंबर में हो सकते हैं। हम उन्हें n नंबर अज्यूम में कर लेते हैं और फिर वो हमारे मिलके बनाते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन 4 बेसिस पे होती है। पहला होता है, फर्स्ट है सोर्स। सोर्स में हमारे क्या आते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स, जो कि हमारे नेचर से मिलते हैं, प्लांट्स या एनिमल से, जिन्हें हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इनको हम बायोपॉलीमर्स भी कहते हैं। और नेचुरल पॉलीमर्स में हमारे एग्जाम्पल में आ जाएंगे प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, जो कि हम प्लांट या एनिमल से ले सकते हैं इनको। आगे नेक्स्ट हमारा आता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में हमारा एग्जाम्पल आता है नाइट्रोसेल्यूलोज। देन आता है सिंथेटिक, जो कि हमारे प्योरली आर्टिफिशियल होते हैं। ये हम कहीं से भी ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये हमारे मैन मेड होते हैं। और इनका एग्जाम्पल आ जाएगा पॉलीथीन, PVC, नाइलॉन, बेकेलाइट एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। उसमें आएंगे लीनियर। लीनियर में क्या होगा? जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे चेन में अरेंज होता है। ये इसमें हमारे जो एग्जाम्पल आ जाएंगे PVC एंड पॉलीथीन। और पॉलीथीन कौन सी आएगी इसमें? हाई डेंसिटी। पॉलीथीन टू टाइप की होती हैं, एक होती है हाई डेंसिटी, एक होती है लो डेंसिटी। तो जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो लीनियर चेन पॉलीमर होती है, और जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो हमारी ब्रांच चेन पॉलीमर होती है। अब ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होता है? जो लीनियर चेन होती है, चेन में ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है किसी भी पॉइंट पे। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर में होता है जो हमारी लीनियर चेन होती है उनके बीच में लिंक बनने लग जाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड बनने लग जाता है और वो आपस में लिंक हो जाती हैं चेन। और इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है बेकेलाइट। अब हमारा नेक्स्ट आता है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे। इसके हमारे दो टाइप के होते हैं, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में जो होते हैं, जो हमारे मोनोमर्स होते हैं, वो आपस में लिंक होते जाते हैं। और ये हमारे जो इनमें मोनोमर्स होते हैं उनमें हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें मिलता है। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा? जब कोई भी मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होंगे तो उसमें से रिमूवल होता है, या तो वाटर का, अल्कोहल का, HCl का, किसी भी चीज़ का रिमूवल होता है, और उसके बाद हमारे इसमें इनके बीच में बाइंडिंग होती है और पॉलीमर बनाते हैं। और जो हमारे एडिशन में होता है ये आपस में बाइंड होते हैं और इसमें किसी भी चीज़ का रिमूवल नहीं होता है। इनके एडिशन पॉलीमर के जो मोनोमर्स हैं उनमें हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 टाइप के होते हैं, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। अब हम मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन और बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे आगे अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी जो मोनोमर होते हैं वो आपस में लिंक करते हैं और पॉलीमर बनाते जाते हैं। इसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं, क्योंकि ये आगे कंटिन्यू करके पूरा चेन बनाती जाती है। अब इसके 2 टाइप होते हैं, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स मान लो कोई ए मोनोमर है, वो आपस में लिंक होता है और पॉलीमर बनाता है, मतलब सेम टाइप सिंगल मोनोमर की स्पीसीज होती है और वो पॉलीमर बनाते हैं, तो उसको हम होमोपॉलीमर कहते हैं। और हमारे 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स होते हैं, मान लो कोई ए मोनोमर है और बी मोनोमर है, वो आपस में लिंक होते हैं और आगे जाके पॉलीमर बनाते हैं, तो हम उनको कोपॉलीमर्स कहते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। होमोपॉलीमर में आते हैं हमारे पॉलीथीन। इसका जो हमारा मोनोमर है वो है इथीन। इथीन जब मोनोमर है और ये हमारा आपस में लिंक होते जाएंगे इथीन, और ये हमारे बनाएंगे पॉलीथीन।
मतलब पोली वर्ड लग गया तो इसका मतलब इथीन बहुत सारे नंबर में हो गया है, तो उसे हम पॉलीथीन बोल देते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीवीसी या पॉली विनाइल क्लोराइड। नाम से ही पता लग रहा है पॉली बहुत सारे नंबर में है, तो फिर इसका मोनोमर क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है PAN पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। नाम से ही पता लग रहा है पॉली और इसका मोनोमर है एक्राइलो नाइट्राइल, और इसी मोनोमर को हम बोलते हैं ओरलोन। हमारा नेक्स्ट पॉलीमर आता है टेफ्लॉन, जिसका मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ये हमारे होमोपॉलीमर्स में आते हैं। इसके 4 एग्जांपल्स हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे 4 होमोपॉलीमर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कोपॉलीमर्स। जैसे कि मैंने पहले बताए थे, 2 डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं, वो आपस में लिंक होके हमारे पॉलीमर्स बनाते हैं। अब इसका हमारा एग्जाम्पल 2 हैं, ब्यूना S और ब्यूना N। ये दोनों ही हमारे सिंथेटिक रबड़ हैं। अब हम इसके वो देखेंगे मोनोमर्स, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड सेकेंड है हमारा स्टाइरिन। और इसका हमारा जो पॉलीमर्स हैं वो 1,3-ब्यूटाडाइन एंड सेकेंड एक्राइलो नाइट्राइल। इसमें हमारा एक पॉलीमर जो फर्स्ट वाला जो सेम है, वो हमारे सेकंड वाले में डिफरेंस है। ब्यूना S मीन्स स्टाइरिन, ब्यूना N मीन एक्राइलो नाइट्राइल N। ये हमारे कोपॉलीमर्स में आते हैं। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, जिन्हें हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स बोलते हैं। अब मैंने बताया था कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जब 2 मोनोमर आपस में बाइंड होते हैं, लिंक होते हैं, तो हमारा रिमूवल होता है वाटर का, अल्कोहल का या HCl का, या और किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट आता है पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड में हमारे 2 एग्जाम्पल आते हैं, नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6। नाइलॉन 66 के हम मोनोमर देखेंगे। 2 मोनोमर है, पहला है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, दूसरा है एडिपिक एसिड। अगर हमें पूछा जाए ये 66 क्या है, मिथाइलिन डाइअमाइन में हमारे 6 कार्बन होते हैं और एडिपिक एसिड में भी हमारे 6 कार्बन होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है नाइलॉन 6। इसका जो हमारा मोनोमर है वो कोप्रालेक्टम है, इसमें भी हमारे 6 कार्बन एटम होते हैं। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं पॉलिएस्टर, जो कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में ही है। इसके हमारे 2 एग्जाम्पल हैं, टर्लिन, जिसका हमारा दूसरा सेकंड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है डेक्रोन, और सेकंड एग्जाम्पल है ग्लिप्टल। अब हमारे इसके मोनोमर्स हैं इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथेलिक एसिड। नाम से पता लग रहा है, टर से मतलब टरथेलिक एसिड। इसमें भी हमारा जो मोनोमर है फर्स्ट सेम है इथाइलिन ग्लाइकोल, और इसमें जो हमारा दूसरा मोनोमर है वो हमारा थैलिक एसिड। अब कंडेंसेशन का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बेकेलाइट। जो इसके जो हमारे मोनोमर्स हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड है एंड फिनोल है, और फोर्थ एंड लास्ट है जो कि है मिलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसके हमारे नाम से ही पता लग रहा है मोनोमर कौन से हैं, मिलेमाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स थे। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस। अब हमारे मोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे 4 टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी देखे थे। इलास्टोमर्स हमारे क्या होते हैं, इनमें हमारे जो मोनोमर्स के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है, उसकी वजह से वो स्ट्रेचेबल होते हैं। तो हमने नेचुरल उसमें देखा होगा आपने, जो हमारे रबर्स होते हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं। तो इसके जो हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे ब्यूना S, ब्यूना N, नियोप्रीन। ये तीनों ही हमारे सिंथेटिक रबड़ हैं, जिसमें से ब्यूना S एंड ब्यूना N के हमने मोनोमर्स भी देखे थे। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट आते हैं फाइबर्स। फाइबर्स में क्या होते हैं, फाइबर्स थ्रेड लाइक होते हैं, और इनके जो मोनोमर्स होते हैं उनके बीच में फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये आपको याद रखना है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, हाई होती है। इसका एग्जाम्पल है नाइलॉन 66 और पॉलिएस्टर्स हमने कंडेंसेशन पॉलीमर में पढ़े थे, और उनके 2 एग्जाम्पल थे टर्लिन एंड ग्लिप्टल। अब हमारा नेक्स्ट आता है थर्मोप्लास्टिक।
थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसमें हमारी लीनियर चेन होती है या स्लाइटली उनमें ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। और इनमें क्या होता है, जब हम इनको हीट करते हैं तो ये हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं, और तब हम इनको कूल करते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, जब पॉलीथीन जो होती है अगर उनको हम हीट कर दें तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी और मेल्ट हो जाएंगी, और उनके कूल करते ही वो हार्ड हो जाती है। और इनका एग्जाम्पल हमारा है पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो हम जिनको हम पीवीसी भी बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है थर्मोसेटिंग। इनमें क्या होता है, जो लीनियर चेन होती है इनके बीच में क्रॉस लिंक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और इनमें हैवी ब्रांचिंग होती है। थर्मोप्लास्टिक में स्लाइटली ब्रांचिंग थी, इनमें हैवी ब्रांचिंग है, और इसका हमारा एग्जाम्पल है बैकलाइट। अब हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे इनको अरेंज किया गया है। थर्मोसेटिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और फिर उसके बाद आते हैं फाइबर्स, देन थर्मोप्लास्टिक, देन इलास्टोमर्स। हमने पहले भी देखा था कि जो इलास्टोमर्स होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। थर्मोसेटिंग में जो हमने देखा था कि इसमें क्रॉस लिंक हैवी ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फाइबर्स में हमने पढ़ा था मोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, एंड इसकी जिसकी वजह से हमारे टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई हो जाती है। तो ये हमारा ऑर्डर आपको याद रखना है, और इसमें क्वेश्चन ऐसे ना आके डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, इनका कोई भी एक एक एग्जांपल दे देंगे। मान लो ब्यूना एस, नाइलॉन 66, पॉलीथाइलिन एंड बैकलाइट, और वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे अरेंज करना है, तो आपको इनका ये ऑर्डर याद रखना है। थर्मोसेटिंग, देन फाइबर्स, देन थर्मोप्लास्टिक, देन इलास्टोमर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रबड़। वो रबड़ हमारे टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रबड़ एंड सिंथेटिक रबड़। नेचुरल रबड़ जो हमारा मोनोमर होता है वो हमारा होता है सिस आइसोप्रीन। आपको याद रखना है सिस आइसोप्रीन है। एंड सिंथेटिक हमने पढ़ा भी था, जो कि इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल है नियोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन। नियोप्रीन का जो मोनोमर है क्लोरोप्रीन है। ब्यूना एस एंड ब्यूना एन का हमने पढ़ा था ब्यूटा 1,3 ब्यूटा डाइईन एंड स्टाइरीन, एंड ब्यूना एन का 1,3 ब्यूटा डाइईन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। अब हमारा वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या होता है। हमने देखा कि जो रबड़ होता है हीट करने पे मेल्ट हो जाता है, तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव मतलब उसको स्ट्रेंथ की इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, रबड़ को सल्फर के साथ हीट कर दिया गया। तो ये सल्फर क्या करता है, रबड़ की जो चेन्स होती हैं लीनियर चेन, उनके बीच में क्रॉस लिंक बना लेता है, जिससे हमारी रबड़ की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए तो सल्फर कितना लेते हैं, 5%। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में 5% सल्फर को रबड़ के साथ हीट कर दिया जाता है। और सल्फर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो लीनियर चेन होती है रबड़ की उनके बीच में क्रॉस लिंक फॉर्मेशन करा देता है, जिससे हमारी रबड़ की स्ट्रेंथ और सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इसके हमारे दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, पीएचबीवी एंड नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। पीएचबीवी की फुल फॉर्म है पॉली, पी से पॉली एंड बीटा हाइड्रोक्सी, एच से हाइड्रोक्सी, बी से ब्यूटाइरेट, देन बीटा हाइड्रोक्सी, वी से वेलेरेट। तो इसका पूरा नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। अब इसके हमारे दो मोनोमर्स हैं। फर्स्ट मोनोमर है 3 हाइड्रोक्सी, नाम से पता लग रहा है ब्यूटाइरेट है तो ब्यूटेनोइक एसिड। एंड सेकंड है नेक्स्ट है 3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट। जो वेल वर्ड होता है ये हमारे 5 कार्बन के लिए यूज होता है, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसका जो हमारा मोनोमर हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटा मतलब 5 कार्बन, और ब्यूटाइरेट, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, तो इसका हमारा हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड मतलब 4 कार्बन का एसिड। अब नेक्स्ट हमारा आता है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। इसके हमने नाइलॉन के पढ़े थे पहले भी, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6। तो हमारा ये नंबरिंग डिनोट करते हैं, जो कि हमारे मोनोमर्स होते हैं उनमें कितने कार्बन्स हैं। तो हमारे ग्लाइसिन में 2 कार्बन्स होते हैं, अमीनो कैप्रोइक एसिड में 6 कार्बन होते हैं। यह आज का हमारा पॉलीमर टॉपिक था। अब हम इनको शॉर्टली दोबारा डिवाइस कर लेते हैं। पॉलीमर हमारे हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे मोनोमर्स बहुत सारे मोनोमर्स लिंक करके बनाते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स के बेसिस पे होती है, सोर्स, स्ट्रक्चर, पॉलीमराइजेशन एंड फोर्सेस। सोर्स में हमारे 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल जो हमारे प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक।
और देन आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आता है लीनियर। लीनियर के एग्जांपल है पीवीसी एंड पॉलीथीन, जो कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है। ब्रांच चेन, ब्रांच में मतलब लीनियर के बीच में, लीनियर में हल्की हल्की ब्रांचिंग आने लग जाती है, उन्हें हम ब्रांच चेन पॉलीमर कहते हैं। उनका एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। देन लास्ट आता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर में होते हैं जो हमारे लीनियर चेन होते हैं उनमें हमारी लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उनका एग्जांपल है बैकलाइट। अब नेक्स्ट हमारा आता है पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे हमारे दो टाइप के होते हैं, एडिशन एंड कंडेंसेशन। मोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे 4 टाइप्स के होते हैं। एडिशन में हमने देखा, हम इनको चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। इसमें हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स मतलब सिंगल मोनोमर्स, बहुत सारे सिंगल मोनोमर्स पॉलीमर बनाते हैं मिलके। एंड देन कोपॉलीमर्स 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर होते हैं और वो पॉलीमर बनाते हैं, उनको हम कोपॉलीमर्स बोलते हैं। इनके हमारे 4 एग्जाम्पल थे, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी कहते हैं, पैन या ओरलोन, एंड देन लास्ट है टेफ्लॉन सॉरी। फिर द नेक्स्ट हमारा आता है कोपॉलीमर्स। इसके हमारे 2 एग्जांपल है जिन्हें हम सिंथेटिक रबड़ भी कहते हैं, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। इसके जो हमारे मोनोमर है 1,3 ब्यूटा डाइइन एंड स्टाइरिन, एस से स्टाइरिन हो जाएगा। देन आता है इसका मोनोमर है 1,3 ब्यूटा डाइन, ये दोनों हमारे सेम है, एंड एन से हो जाएगा एक्रोनाइट्राइल, नाइट्राइल का जो एन लिया गया है यहाँ पे। देन हमारा आता है कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। इसमें क्या होता है, दो मोनोमर्स जब आपस में लिंक होते हैं तो हमारा रिमूवल होता है वाटर का, अल्कोहल का, HCl का। अब इसमें हमारे एग्जांपल आते हैं पॉलीअमाइड, जिसके एग्जांपल नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6 ये नंबरिंग हमारी डिनोट करती है कि हमारे जो मोनोमर्स हैं उसमें कितने कार्बन्स हैं। तो इसके जो मोनोमर्स हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड, इन दोनों में 6 कार्बन है। देन ये आता है नाइलॉन 6, कैप्रोलेक्टम कैप्रा वर्ड्स जो हमारा 6 कार्बन के लिए यूज होता है। देन हमारा आता है पॉलिएस्टर। इसके 2 एग्जांपल है, टर्लिन या हम इसको डेक्रोन भी कह देते हैं। डेक्रोन और टर्लिन ये दोनों एक ही नाम है, तो आप इनको याद कर लेना। और इसके जो हमारा देन नेक्स्ट आता है ग्लिप्टर। इनके हमारे जो मोनोमर हैं ये दोनों सेम हैं और इनमें डिफरेंस है, टर्लिन मतलब टर से टरथैलिक एसिड एंड सेकेंड आ जाएगा थैलिक एसिड। देन कंडेंसेशन का 3rd एग्जांपल है बैकलाइट, जिसके फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनोल मोनोमर हैं। लास्ट हमारा मिलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, नाम से ही पता लग रहा है इसके जो मोनोमर्स होंगे मिलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। देन हमारा आता है मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। इसमें थर्मोसेटिंग में सबसे ज़्यादा फोर्स होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। उसमें क्या होता है, जो लीनियर चेन होती है उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारा फाइबर्स आता है, इसमें हमारी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है जिसकी वजह से हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। देन हमारा आता है थर्मोप्लास्टिक। इसमें क्या होता है, लीनियर चेन में हल्की हल्की ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। देन हमारा आता है इलास्टोमर्स। थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल है बैकलाइट, फाइबर्स के एग्जाम्पल है नाइलॉन 6,6 एंड पॉलिएस्टर्स। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हमारे हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, पीवीसी। इलास्टोमर के एग्जाम्पल है हमारे रबड़, जो कि सिंथेटिक रबड़ है, ब्यूनाएस, ब्यूनाइन, नियोप्रीन। देन हमारा आता है रबड़, 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रबड़, सिंथेटिक रबड़। नेचुरल रबड़ की जो हमारा मोनोमर है वो सिस आइसोप्रीन है, सिस याद रखना है, ट्रांस आइसोप्रीन नहीं है, सिस आइसोप्रीन है। देन वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ हमने देखा था, रबड़ जो होता है हमारा हीट करने पे मेल्ट होता है, तो इसकी वजह से हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमने उसका वल्कनाइजेशन किया। उसमें क्या होता है, 5% सल्फर के साथ उसको हीट किया, जिसमें तो सल्फर क्या करता है, रबड़ की जो लीनियर चेन होती है उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग फॉर्मेशन कर देता है, जिससे हमारी रबड़ की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब हमारा आता है सिंथेटिक रबड़, जिसमें फर्स्ट आता है नियोप्रीन, उसका जो मोनोमर है क्लोरोप्रीन। ब्यूनाएस एंड ब्यूनान हमने पहले भी देखा था एडिशन पॉलीमर कोपॉलीमर में। देन हमारा लास्ट टॉपिक आता है पॉलीमर का, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जिसमें हमारे 2 एग्जांपल है PHBV, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। PHBV इसका नाम से पता लगता है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी दोनों में है। देन ब्यूटाइरेट, बी से ब्यूटाइरेट, एंड फिर नेक्स्ट आएगा ब्यूटा हाइड्रोक्सी, वी से वेलेरेट। नाम से पता लग रहा है ब्यूटाइरेट, ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन का जो एसिड होगा वो होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। अब वेलेरेट जो वेल वर्ड होता है वो 5 कार्बन के लिए होता है, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6 मतलब नंबरिंग से पता लग रहा है, एक जो मोनोमर है उसमें 2 कार्बन है, एक में 6 कार्बन है, तो हमारा इसके मोनोमर आ जाएंगे ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। ग्लाइसिन में 2 कार्बन होते हैं, कैप्रो मीन्स मैंने बताया था जिसमें हमारे 6 कार्बन होते हैं। जो नाइलॉन 6 है उसका एग्जाम्पल मोनोमर है कैप्रोलेक्टम, तो इसमें कैप्रोइक एसिड मतलब 6 कार्बन है। ये आज का हमारा पॉलीमर टॉपिक था। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, एंड अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप अच्छे से पढ़ें
एंड अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।